इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डे 1 का स्टंप हो चुका है और इंडिया अभी भी 41 रन इंडिया को दरकार है। इंडिया 121 रन पर खेल रहा है, 2 खिलाड़ी इंडिया का आउट है और 38 ओवर का खेल इंडिया जो है वो खेल चुका है। वेस्ट इंडीज 162 रन बनाकर गया, 10 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे, ऑल आउट हुआ था और इंडिया जो है वो पूरा दिन वेस्ट इंडीज पर डोमिनेट रहा, चाहे उनकी बॉलिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे उनकी फील्डिंग की बात है। दारुण जोलल विकेट कीपर कमाल किया, उन्होंने जो कीपिंग की है आज के दिन बड़ी ही जबरदस्त है। मोहम्मद सिराज वाइट स्टंप पर बॉल की और बॉल जो है वो फर्स्ट स्लिप के पास जा रही थी, लेकिन दारुण जोलल ने छलांग लगाकर वो कैच लिया, वो जबरदस्त था। और इंडियन बॉलिंग लाइनअप की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और इंडिया बॉलर्स ने बड़ा वक्त वेस्ट इंडीज को 162 रन पर बोल्ड आउट किया और उसके बाद मोहम्मद सिराज विद 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह विद 3 विकेट, कुलदीप यादव विद 2 विकेट एंड वाशिंगटन सुंदर विद 1 विकेट। वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 42 ओवर में 44 ओवर में ऑल आउट ढेर हो गया 162 रन। रोस्टन चेस कप्तान रोस्टन चेस वो 24 रन की इनिंग खेल कर गए हैं, शाही ऑफ 26 और जे ग्रेव्स उनमें से जो है वो 32 रन बना कर गए हैं, वो टॉप परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की तरफ से। दूसरी तरफ इंडिया बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं तो उनमें तकरीबन हमें जो ऑल बॉलर हैं उनके वो परफॉर्मेंस में दिखाई नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर बताया कि मैं डीएसपी सिराज हूं और मुझसे कोई नहीं बच सकता और बीसीसीआई को उन्होंने मैसेज दिया। मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई को मैसेज दिया कि आप लोगों ने मुझे एशिया कप क्यों नहीं खिलाया। वो सारा का सारा गुस्सा वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पर उतारा, वेस्ट इंडीज के बैटर पर उतारा। जसप्रीत बुमराह उन्होंने बताया कि मुझे बूम बूम बुमराह क्यों कहा जाता है, मुझे बूम बूम बुमराह इसीलिए कहा जाता है। उसका कुलदीप यादव वो अपनी एशिया कप वाली लेगेसी को कंटिन्यू रखा है। वाशिंगटन सुंदर ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाले परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी थी और उससे पहले और परफॉर्मेंस दिखाते थे वेस्ट इंडीज के सारे खिलाड़ी ही पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ जसप्रीत जायसवाल की बात करते हैं, उन्होंने कमाल किया है और वो हर नए टेस्ट में नए वेन्यू पर जाते हैं, न्यू टेस्ट और न्यू डेस्टिनेशन फॉर जसप्रीत जायसवाल। 25 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 25 ही उन्होंने ग्राउंड बदले हैं, वेन्यू बदले और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं सुनील गावस्कर ने 33 टेस्ट मैचेस खेले थे और 33 के 33 वेन्यू उन्होंने बदले थे। और जसप्रीत जायसवाल वेस्ट इंडीज में खेल चुका है, साउथ अफ्रीका में खेल चुका है, इंग्लैंड में खेल चुका है और ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है। दूसरी तरफ के राहुल की बात करते हैं तो वो भी कमाल कर चुके हैं, 20 में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया है और देखना गया है कि वो कल आकर इस बिग हाफ सेंचुरी को बिग हंड्रेड में किस तरह तब्दील कर। थोड़ी सी मैच की हाईलाइट की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज कैंपबेल और चंद्रपाल जो है वो ओपन करने आए थे। कैंपबेल जो है 19 बॉलों पर 8 रन बनाकर गए, 2 चौके उनके लिए शामिल थे। चंद्रपाल 11 बॉल पर 0 बनाकर गए हैं, मोहम्मद सिराज उनको चलता किया। दूसरी तरफ अथेंजे जो है वो 24 बॉलों पर 12 रन बनाकर गए, 2 चौके उनके लिए शामिल थे। ब्रेडन किंग 15 बॉल पर 13 रन बनाकर गए, 3 चौके उनके लिए शामिल है। और रोस्टन चेस कप्तान 34 बॉलों पर 24 रन बनाकर गए, 4 चौके उन्होंने लगाए हैं। और शाही होप 36 बॉलों पर 26 रन बनाकर गए और 3 चौके उन्होंने भी लगाए थे। जे ग्रेव्स 48 बॉलों पर 32 रन बनाकर गए, 4 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे। और पायर जो है वो 34 बॉलों पर 11 रन बनाकर गए, 34 बॉलों पर 11 रन बनाकर गए। वेरिकॉन 16 बॉल पर 8, 1 चौका उनके इनिंग्स में शामिल था। लेन जो है वो 4 बॉल पर 1 रन बनाकर गए। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह 14 ओवर में 3 ओवर मीडियम कराकर 42 रन लेकर जाते हैं, 3 विकेट वो लेकर जाते हैं। मोहम्मद सिराज 14 ओवर में 3 ओवर मीडियम और 40 रन लेकर 4 विकेट उनके नाम रही है। नीतीश कुमार रेड्डी 4 ओवर में 1 ओवर मीडियम कराया, 16 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 15 रन लेकर गए, उनको भी कोई विकेट नहीं मिला। कुलदीप यादव 6.1 ओवर कराकर के 25 रन दिए, 2 विकेट उनके नाम थे। और वाशिंगटन सुंदर 3 ओवर में 9 रन लेकर गए, 1 विकेट उनको मिला। दूसरी तरफ जब इंडिया बैटिंग करने आया तो कमाल है, जसप्रीत जायसवाल और के राहुल के दरमियान 68 रन की पार्टनरशिप, पहली विकेट जाकर 68 रन पर गई जसप्रीत जायसवाल की। और जसप्रीत जायसवाल जो है वो 54 बॉल पर 36 रन बनाकर गए, 7 चौके उनके। के राहुल 114 बॉल पर 53 रन पर खेल रहे हैं और 6 चौके उनके इनिंग में शामिल है, 40 का उनका स्ट्राइक है। साई सुदर्शन 19 बॉल पर 7 रन बनाकर गए हैं और रस्टन चौक की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और कप्तान शुभमन गिल 42 बॉलों पर 18 रन बना चुके हैं और वो भी क्रीज पर मौजूद हैं, 1 विकेट उनके पास, 1 चौका उनकी इनिंग में शामिल था। और उनके पास अभी इंडियन बैटिंग लाइनअप देखें तो धारव डोरेन रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी भी अभी पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ से इंडिया कितना टोटल कैच है, कितना लीड वेस्ट इंडीज को दे जाएगा। मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त
जो है वो 150 की लीड दे सकता है। अगर 150 की लीड दे जाएगा तो वो इंडिया जो है वो एक इनिंग से ये मैच जीत सकता है। होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है कल का दिन, क्या रोहित या राहुल जो है वो सेंचुरी स्कोर कर जाएंगे या इंडिया 150 का यहाँ से लीड देकर एक इनिंग से मैच जीतेगा। वेल, ये जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं।